पड़े हम तुम्हें हुकारे देते नहीं। बोले ठीक। बोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती हुकारे देने लगी। अब देखो उसी अमरनाथ की गुफा में एक तोती का बच्चा अमर कथा वो भी सुनने लगा। अब वो भी अमर कथा सुनने लगा। एक दिन तक पार्वती ने अमर कथा सुनी, 2 दिन अमर कथा सुनी, 3 दिन सुनी। भागवत में कल भी मैंने बताया था कि सबसे चैन की नींद अगर ले चाहो तो पंडाल में आ जाओ, लेकिन पंडाल में और दुख की बात जा है कि अगर पंडित जी ने शास्त्री जी ने देख लो तो टोक दिए, सब नींद पूरी नहीं है पा। लेकिन वैसे नींद तो अच्छी आती है। तो क्या हुआ कि पार्वती 3 दिन कथा खूब सुनी, सो पार्वती को आई गई नींद, सो पार्वती गई सोई। अब पार्वती सोई तो एक विद्वान तो ये लिख भी देते हैं कि निंदिया पाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं होए। भजन नहीं होए। सो पार्वती तो सोई। अब पार्वती सो गई, तोती के बच्चा ने देखो कि पार्वती तो सो गई। भोले बाबा सुनाए रही कथा, और पार्वती ने अगर हुंकारे न दे और भोले बाबा को हुंकारे न मिले तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे। और भोले बाबा ने अगर कथा कह वो बंद कर दी तो न कथा अब सुन पाई न पार्वती सुन पाई। सो अब तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा। अब पार्वती की जगह जब वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा, मालूम है परीक्षा जी क्या हुआ? सुनो। अरे गिरिवर पर शिव शंकर बोले और बैठे आसन डाल, और अमर कथा जब लगे सुनाने और गौरा गोत्र पुराण और उमा के परिये सोता
खुली जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की। सो पार्वती बड़बड़ाई को उठी। अच्छा एक चीज देखी है, पंडाल में कोई सो जाए तो नींद कब खुलती है? जब जयकारा बोलो जा। फिर वो पड़ोसी तो पूछत का बात पता कब पहुंची? पहुंची कब? मैनपुरी के चौराहे पे पहुंची, बहुत वाले पे। हाँ, कहने का मतलब जब जयकारा लगाया भोले बाबा ने, पार्वती की आंखें खुली। और जब पार्वती की आंखें खुली तो पार्वती ने भोले बाबा से कही का बात? कथा क्या वो बहुत जल्दी बंद कर दे? भोले बाबा बोले हमने कथा पूरी कर दी, तुम कौन चली गई थी? तो पार्वती के दिमाग में झटका लगो, ले अब तो सोई है। पार्वती ने कही महाराज क्या करे, 2-3 दिन तक तो खूब सुनी लेकिन नहीं क्षमता भाई सब सोई है थे। भोले बाबा बोले तुम सोई फिर कथा किसने सुनी? हुकारे तो मैं रोज मिलते रहे परमानेंट, फिर कथा किसने सुनी? पार्वती बोली मोह न मालूम, तुम देखो जा किसने सुनाई, हम तो सोई है महाराज। हुआ ये अफसोस हुआ बड़ा भारी, हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आप हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई गई बेकार, उमा के परिये सोता कला है गाँव तोता। उमा के परिये सोता कला है गाँव तोता। पार्वती ने भोले बाबा से कहा महाराज मैंने अमर कथा तो आधी सुनी, आधी पे मैं नींद आ गई, तुम सो गए थे। भोले बाबा बोले तुम सोई गई, कथा किसने सुनी? बोले मोह नहीं मालूम। भोले बाबा ध्यान धर के देखा तो क्या देखा? तोती के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। अब डर के मारे वो तोती को बच्चे को भागने लगो। अब महाराज जब वो तोती का बच्चा भी भागने लगा, भोले बाबा ने कहा कि दुष्ट, अगर तुझे कथा सुननी थी तो तू सामने से बैठ के सुन लेता, तूने मेरे पीछे से कथा क्यों सुनी? कथा सुनने के भी महाराज नियम होते हैं। कथा में जब भी बैठा तो देखो कभी कथा खड़े होकर के नहीं सुननी चाहिए, कभी भी कथा महाराज कथा से ऊपर बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, यानी किसी आसन पर। कभी भी कथा महाराज पीछे से नहीं सुननी चाहिए। पंडाल में जब भी बैठो तो ये नियम बताए गए हैं। पंडाल में जब भी बैठो तो महाराज इस भाव से बैठो कि जैसे हम कुछ है ही नहीं। हमेशा पंक्ति मार करके बैठना चाहिए। कथा भागवत में पैर सुकोड़ के बैठने से मालूम है क्या होता है? घर में दरिद्रता आती है। क्या बात है? क्या हो गया? पर यहाँ दर्द करते हैं। अरे नहीं, जिसको कष्ट है उसका उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी बैठो कथा में तो पंक्ति मार के ही बैठना चाहिए। कथा कभी खड़े होकर के, कभी पीछे से, और महाराज कभी भी पैर पसार के ऐसे नहीं सुननी चाहिए। ये लेकिन किसी को दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पसार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की, पूरी राधा रानी सरकार की है। काती का जय काती, जय काती। अच्छा तो नहीं जोर के बोलो करो महाराज। आज महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, बोले बाबा स्तोती के बच्चे के पीछे भागे उसे मारने के लिए। दादा आगे आगे वो
तोती का बच्चा पीछे भोले बाबा भागते भागते वो तोती का बच्चा व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा। व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था महाराज अड़ी। अड़ी छत पर महाराज टहल रही थी, उसे जम्हाई आई और जैसे ही जम्हाई आई मुख खोला, तोती के बच्चे ने देखा कि मेरे लिए सबसे बचने का सबसे अच्छा उपाय इस अड़ी का गर्भ है, तो मुख के द्वार से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गए। व्यास जी के पास भागते भागते भोले बाबा आए। व्यास जी ने भोले बाबा को देखा, कहा क्या बात है बाबा, भाग क्यों रही हो, हाँफ क्यों रही हो, कहाँ जा रही हो? भोले बाबा बोले भैया तुम्हारी कुटिया से निकल के कब मेरो चोर गऊ, तुमने मेरो चोर देखो। व्यास जी हंसन लगे जोर जोर के। भोले बाबा बोले हंस का रहे हो? व्यास जी बोले जासो हंस रहे, तुम्हारी कैलाश पर्वत पर कौन सी मोहरे गड़ी धरी जो चोर चुरा ली हो? मुर्दन की राख के अलावा कुछ मिलता नहीं है, का चोर चुरा ली हो तुम? भोले बाबा बोले कि चोर ने चुपके से हमारी अमर कथा सुन ली तोती के बच्चे ने, इसलिए मुझे मारना चाहते हैं। तो जब ये बात कही तो व्यास जी ने भोले बाबा से कहा कि अगर कैलाश पर्वत में दिमाग लगाए लेते तो इन तक भजे तो भाई ना आते। भोले बाबा बोले क्यों? व्यास जी ने कहा इसलिए भाई जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, और अगर आप अमर हुए व्यक्ति को मार दोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी। तो आप ऐसा करो जो अमर हुई हो जान लो, जाओ लौट जाओ, मारो नहीं। भोले बाबा बोले जो बात सही है, मार देंगे तो अमर कथा फिर कौन सुनेगा, कहेंगे सब झूठी है। भोले बाबा परीक्षित जी वहां से लौट आए। अब भोले बाबा जब वहां से लौटे तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं उस तोती के बच्चे ने जो गर्भ में प्रवेश किया था वो गर्भ महाराज दिन ब दिन बढ़ने लगा। गर्भ जब दिन ब दिन बढ़ा तो गर्भ 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, धीरे धीरे 12 साल व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो तोती का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आया। उसने गर्भ के भीतर ही मंदिर बनाया और उसमें ही महाराज आज पूजा करने लगा, लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। अड़ी ने व्यास जी से कहा प्रभु मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इस बालक को गर्भ से बाहर निकालो, 12 साल व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, अब मुझसे पीड़ा सहन नहीं होती, गर्भ को बाहर निकालो। व्यास जी ने गर्भ के हाथ जोड़े कहा जो कोई भी भक्त गर्भ में पल रहा है हाथ जोड़ के निवेदन है गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। गर्भ से आवाज आई कि व्यास जी अगर हम गर्भ से बाहर आएंगे तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, और जब वो माया मुझे पकड़ेगी तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा। अच्छा सारी जिंदगी हम लोग भगवान को भूले हैं तो किसके लिए भूले हैं? मोह माया के पीछे। हम जब माँ के गर्भ में होते हैं ना दादा, तो हम भगवान से कहते हैं कि नाथ हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो, हम पृथ्वी पर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे। भगवान कृपा कर देते हैं और महाराज गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जैसे ही महाराज बालक जन्म लेता है और परीक्षित जी जैसे ही पृथ्वी पर आता है तैसे ही उसे मोह माया जकड़ लेती है, और जब मोह माया जकड़ती है तो पहले आता है बचपन, तो बचपन तो खेल कूद में निकल जाता है, फिर धीरे धीरे जवानी, जवानी में शादी कर दो, लड़का बच्चा बैल की नहीं सब जिंदगी काम करो, लड़कन बच्चन को कमाई करके धर जाओ, फिर आ याद बुढ़ापो, बुढ़ापे में नौती पंथियन को कंधा पे धर के घुमा, बुढ़ापा भी निकल गया। बताओ महाराज निकल गया सारा जीवन, लेकिन भगवान को याद नहीं कर पाया। और याद रखो देखो जीवन में सारी जिंदगी कितनी भी कमाई करो, कितने भी बड़ा मकान बनवाओ, कितनी भी महंगी गाड़ियों में घूमो, साथ जाने वाली चवन्नी नहीं। बात समझ में आ रही? साथ जाने वाली चवन्नी नहीं। लेकिन एक बात बताएं, तुम लोग सुनती तो हो मानती नहीं हो। हाँ, आप यहाँ बैठा हुआ पंडाल में हर एक सदस्य ये बात जानता है कि मरने के बाद हम कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन महाराज फिर भी लोग इस बात को मानते नहीं है। माताएं घर में शादी होकर के आ जाती है, भाई घर में 4 हैं तो का कहती है अपने पति से, सुनो कि डुकरा डुकरी को अपने वहीं कर लो, सब्जी खेती बाड़ी अपने डिंगा ले लो ना, तो जी छोटे वाले को लिखाई दिए। हाँ
सब कछु अपने घर ले ले, और ना हो तो घर में दीवार बनवा ले, जेठानी संग नहीं रहे हैं। ऐसे कहते ना, आते ही आते घर में दीवारें बन जाती हैं, आते ही आते ये तेरा हो जाता है, ये मेरा हो जाता है। लेकिन मर जाओगे तो ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा। सब जिंदगी भटकते रहो, सब जिंदगी मुसाफिर बने, घर की जरूरतें पूरी करते रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मर जाओ तो अपने ही कहेंगे भैया जल्दी ने ले चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, कितनी देर हो रहे हैं, जल्दी आग लगाओ चले। ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि कभी कहते हैं, लिखा है बड़ी सुंदर शब्दों में कि घर की जरूरतों में मुसाफिर बना दिया है। घर की जरूरतों में मुसाफिर बना दिया है। फिक्रों के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया है। फिक्रों के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया कवि बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया और फिक्रों ने चेहरे का रंग उड़ा दिया। सारी जिंदगी मुसाफिर बने, इधर घूमते रहो, घर परिवार छोड़ के यहाँ नौकरी करो, वहाँ नौकरी करो, चिंता में महाराज सारे शरीर की सुंदरता को गवा दो, और साथ जाने वाला कुछ नहीं। कवि ने कहा, हमने कहा था उससे चिरागों को जलाना हमने। पंडित जी, हमने कहा था उससे चिरागों को जलाना, चिरागों के बदले में मेरे घर को जला दिया ओ घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया है। फिक्रों के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया है। और ये केसी लाइब्रेरी चांदेश्वर रोड मैनपुरी, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। सौरभ सागर, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, चांदेश्वर महाराज की कृपा बनी रहे, समाज में ऐसी पद प्रतिष्ठा उन्नति प्राप्त होती रहे, भगवान से कामना आकांक्षा है। वृंदावन प्यारी लाल की। परीक्षित जी, गर्भ में से आवाज आई क्या? बाहर निकलेंगे तो क्या पकड़ लेगी? मोह माया। तो हम इस गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा, प्रभु आप ही अब इस गर्भ को बाहर निकालो। ब्रह्मा जी ने उस गर्भ को वरदान दिया कि तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारी बनाई हुई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। इतना कह के ब्रह्मा जी चले गए। 12 साल बाद उसी गर्भ से महान तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा सुखदेव महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ कितने सालों बाद?
12 साल बाद सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया अपने नाड़े को लिया, हाथ में पकड़ा, भाग दिए जंगल की तरफ। एक सोटा लिया, कंधे पर रखा, जन्म लेते ही भाग पड़े। अब कोई ऐसा बालक होगा जो जन्म लेते ही जंगल के लिए भागने लगे हैं? भागने लगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे ऐड़ी उससे पीछे व्यास जी भागते जा रहे और कहते जा रहे, बेटा मैं तेरी माँ, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे अपने साथ ले चल, तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से कहा, पिताजी कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ? पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होगे और पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे। तो पिताजी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यहाँ सिर्फ मतलब के ही रिश्ते नाते हैं, मतलब का ही संबंध है और कुछ नहीं है। मैया गुड मॉर्निंग।